नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं भूटान का सीमा विवाद। भूटान और चीन ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 1984 से चली आ रही सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए एक समझौते का ऐलान किया है। 2017 में डोकलाम विवाद के बाद से ये प्रक्रिया ठप हो गई थी। अप्रैल 2021 में डोकलाम घटना के बाद पहली बार दोनों देशों के एक विशेषज्ञ समूह की बैठक हुई और समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए। डोकलाम में भूटानी क्षेत्र के भीतर 73 दिनों तक भारतीय और चीनी सैनिकों के आमने सामने होने के 4 साल बाद यह समझौता हुआ। भूटान और चीन के समझौते के तहत 3 स्टेप रोड मैप तैयार किया गया और इसके जरिए दोनों देशों ने सीमा विवाद को सुलझाने की बात कही। वहीं चीन की बढ़ती हरकतों ने भारत को सतर्क कर दिया और समझौता भी ऐसा वक्त हुआ जब लद्दाख समेत कई सीमांत क्षेत्रों में चीन के साथ भारत का सीमा विवाद चल रहा है। भारत ने 2017 में भूटान और चीन के बीच समझौते के उल्लंघन के लिए चीन में सैनिकों द्वारा उनकी सड़कों और बुनियादी ढांचों के निर्माण को रोकने के लिए अपने सैनिकों को भेजा था। भूटान विदेश मंत्रालय के मुताबिक वार्ता 1988 में सीमा के निपटान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों पर और भूटान चीन सीमा के क्षेत्रों में शांति और यथास्थिति बनाए रखने पर 1998 के समझौते द्वारा निर्देशित किया गया। भूटान और चीन के बीच हो रहे समझौते को लेकर भारत ने कोई कमेंट नहीं किया। चीन और भूटान को लेकर हो रहे समझौते में भारत को लूप में रखा गया या नहीं, इसके सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने दोनों देशों के बीच हो रहे समझौते को नोट किया है। उन्होंने कहा कि भूटान और चीन 1984 में सीमा वार्ता कर रहे हैं। भारत इसी तरह से चीन के साथ सीमा वार्ता करता आ रहा है। हमारा आज का मुद्दा यही है कि जिस तरीके से चीन और भूटान में जिस तरीके से सीमा विवाद यहाँ पर चल रहा है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट हमारे जुड़ गए हैं। अनुपम तिवारी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। इसके साथ ही सुमन शर्मा जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में है। तो सबसे पहले अनुपम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भूटान में चीन की चालबाजी फिर देखने को मिल रही है, इसके पीछे की क्या वजह रही है? इसके पीछे की वजह साफ है। चीन विस्तारवाद की अपनी जो रणनीति है उससे बाज नहीं आ रहा है। देखिए, भूटान भारत के अलावा एक ऐसा देश है जिसके साथ चीन के सीमा विवाद काफी दिनों से रहे हैं और अनसेटल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट भारत के साथ साथ भूटान के साथ भी चीन का रहा है। और इसी वजह से 1984 से लगातार भूटान और चाइना के बीच में इंडिया के थ्रू, याद रखें, इंडिया के थ्रू बातें होती हैं, यानी कि दोनों देशों के जो एम्बेसीज हैं वो भारत में हैं और भारतीय एम्बेसीज भूटान की और चाइनीज एम्बेसीज यहाँ पर भारत में बैठ करके आपस में बातें करते हैं और उसके रिप्लाईज जो है बीजिंग को दिए जाते हैं, थिम्पू को दिए जाते हैं। यानी भारत इन दोनों के बीच के सीमा विवाद की एक बहुत ही अहम कड़ी बन जाता है और चीन यही पसंद नहीं करता है। चीन को ये लगता है कि भारत को बाहर करना चाहिए और भूटान के साथ डायरेक्ट बात करनी चाहिए। लेकिन भूटान भारत का इतना पुराना मित्र है कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत पिक्चर से अलग हो। वो चीन के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है क्योंकि वो उससे सारी अपनी मजबूरियां हैं। भूटान के जितने भी रक्षा संबंधित जिम्मेदारियां हैं वो भारत के पास हैं। भारत ही वो देश है जो भूटान का अभिन्न मित्र रहा है, बहुत वर्षों से रहा है। तो अब चीन अपने विस्तारवाद की जो नीति है उसको समुद्र से लेकर के लैंड तक ले आना चाहता है। समुद्र के ऊपर आपको याद होगा साउथ चाइना सी में कैसे आर्टिफिशियल पोर्ट्स बनाए थे चीन ने और उन्हीं पोर्ट्स के माध्यम से समुद्र के ऊपर अपनी सीमा को वो लगातार बढ़ाता जा रहा था और आज साउथ चाइना सी एक तरह से युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है चीन की केवल हरकतों की वजह से। वही रणनीति अब चीन लैंड में लाना चाहता है। भारत के साथ लगातार सीमा विवाद बना हुआ लद्दाख के एरिया में, अरुणाचल प्रदेश को वो बार बार इग्नाइट करने की कोशिश करता है जिससे भारत के साथ वहां पर भी तनातनी बनी रहे। अब उसने नया रास्ता एक भूटान वाला भी चुना है क्योंकि भूटान के अंदर समस्या सिर्फ ये है कि भूटान और जो चीन का जो लैंड इश्यूज हैं वो भारत जितने खराब नहीं है। 2-4 जगहों पर उनकी लड़ाइयां कह सकते हैं या उनके मतलब के बीच में मंथन होता रहता है। कुछ नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, वहां पर चीन और भूटान के बीच विवाद है और एक डोकलाम वाला विवाद है जिसमें भारत भी एक प्लेयर बन जाता है अपनी ज्योग्राफी की वजह से। क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि भूटान के कब्जे वाला जो डोकलाम का एरिया है वो निकल करके चीन के पास चला जाए। इससे भारत के अपने स्ट्रेटेजिक नुकसान हो जाते हैं, इसलिए भारत हमेशा वहां पर सख्त रहता है। तो चीन की इसके पीछे पीछे सिर्फ और सिर्फ विस्तारवादी नीति है और चीन भूटान के जरिए अल्टीमेटली भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और भारत क्योंकि इस चीज को समझ रहा है, इसी वजह से जल्दबाजी में किसी तरह की बयानबाजी से बच रहा है। आपने बताया कि विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, इसके विरोध में या पक्ष में नहीं बोला है। तो उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि चीन की जो बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा है उसके सामने भारत
जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता है। भारत पूरी चीज को देख लेना चाहता है और उसके बाद चीन को यथासंभव जवाब जरूर दिया जाएगा। बिल्कुल अनुपम जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। सुमन शर्मा जी भी हमसे जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, भूटान और चीन के बीच जो सीमा विवाद यहाँ पर चल रहा है और उस पर वार्ता भी हुई है, जिसके साथ ही भारत सतर्क हो गया है, तो ये जो ट्रायंगल बना है, ये इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, कल एमए के स्पोक्सपर्सन ने भी कहा है कि हम इस चीज को देख रहे हैं, मगर उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि उन्हें पहले से मालूम था या नहीं। तो अभी ये वाली चीज बहुत मतलब सामने आ रही है कि अभी कुछ दिन पहले जैसे ऑस्कर्स हुआ था तो ये पूछा गया कि हिंदुस्तान को पहले से मालूम था या नहीं, या अभी भूटान और चीन के बीच में ये जो एमओयू साइन हुआ है परसों, इसके बारे में पूछा गया कि कल साइन हुआ कि इंडिया को पता है या नहीं। तो ये वाली एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए कि वो लूप में है या नहीं है, क्योंकि देखिए भूटान जैसे कि बताया था कि उनकी जो डिफेंस के मैटर्स हैं वो उनकी जिम्मेदारी इंडिया पर है। इंडिया वहाँ पे ट्रेनिंग टीम भी चलाती है टाट्रा के नाम से, हम उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं और उनकी अपनी कोई बहुत बड़ी फौज नहीं है। तो एक अच्छा मित्र होने के नाते उनकी जिम्मेदारी इंडिया के ऊपर है और इसी वजह से डोकलाम का इशू उठा था 2017 में जो 73 डेज तक चला, क्योंकि वो रोड जो थी वो चाइना भूटान के अंदर बना रहा था। तो वो उन दोनों का मामला था, लेकिन इंडिया को इंटरवीन इसलिए करना पड़ा क्योंकि ट्राई जंक्शन है और इंडिया इमीडिएट बॉर्डर है। तो जो वहाँ जो हमारी सीमाओं पर जो चीज अगर आएगी तो वो उसका असर हम पे पड़ेगा। तो इसलिए ये समझौता भी जरूरी है इंडिया के लिए और वो बहुत ध्यान से इसे देखे कि इसमें है क्या। ये जो 3 स्टेप इन्होंने बताया है और ये बोलकर इन्होंने साइन करा है कि एक्सपेडाइट करना है इनको बाउंड्री रेजोल्यूशन। तो देखिए एक्सपेडाइट का तो ये है कि चाइना इतने सालों से 37 इयर्स से जो 24 टॉक्स कर चुका है भूटान के साथ, तो अभी तक तो एक्सपेडाइट किया नहीं है उन्होंने और ना ही रेजोल्यूशन की तरफ वो लोग बढ़े हैं, जबकि सिर्फ 400 किलोमीटर का ही बॉर्डर है। और बाकी देशों के साथ और खासकर इंडिया जैसे जो बड़े देश हैं जिनके साथ ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर है, तो वो उनके साथ, तो इससे इंटेंट का पता चलता है कि उनका क्या इरादा है। ऐसे वाली एमओयू साइन करके या ये कहकर कि हम एक्सपेडाइट करने के लिए साइन कर रहे हैं, जल्दी खत्म हो, ऐसा ये इससे कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ बातें हैं। इंटेंट भी तो होना चाहिए चाइना का कि वो मतलब इस मामले को खत्म करना चाहता है या नहीं। वैसे ही चाइना का बॉर्डर सिर्फ 14 देशों के साथ है कहने के लिए, लेकिन ये माना जाता है और बोला जाता है दुनिया में कि उनका बाउंड्री इशू 18 देशों के साथ है। तो जिनके साथ बाउंड्री भी नहीं है वो और भी ऐसे 4 देश हैं। तो इसका मतलब है कि चाइना एक तो इतना बड़ा ज्योग्राफिकल और मिलिट्री पावर है इस रीजन में, और सभी देशों के साथ जहां उनकी बाउंड्री लगती है वो उन सभी के साथ उसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो इतने सालों से चली आ रही है, 1949 के बाद से उनका हर एक के साथ कुछ ना कुछ इशू रहा है। मैरीटाइम में बाउंड्रीज में उनको लेके दिक्कतें हैं और इतने सारे छोटे मोटे ग्रुपिंग्स और मिनी लैटरल्स बन रहे हैं उनके खिलाफ। तो वो अपनी पोजीशन को एक तो कंसोलिडेट करना और एक उनके अंदर इस चीज का एक वो है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूके जो मिलकर जिन्होंने ये मिलिट्री अलायंस बनाया है, ऐसे वाले जो बड़े देश जो इस रीजन में आके कुछ करना चाहते हैं, एक उस चीज का भी उनके दिमागी तौर पर एक है कि उनका कोई नुकसान ना हो। तो ये एक छोटी मोटी ये जो हरकतें जो चाइना करता है सिर्फ अपने इनसिक्योरिटी और फियर्स को दबाने के लिए, ये बेसिकली इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बिल्कुल। अनुपम जी, अगर देखा जाए भूटान और चीन के बीच जो चल रहा है, तो उसमें भारत का स्टैंड क्या है? भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत का स्टैंड ये है कि भूटान एक स्वतंत्र देश है और चीन एक स्वतंत्र देश है। दोनों देशों के बीच जो भी विवाद है वो टेबल के ऊपर बैठ करके सुलझने चाहिए, लेकिन ये भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए सुलझने चाहिए, क्योंकि भारत इन दोनों देशों का नेबर है, इमीडिएट नेबर है, और भूटान की बहुत सारी जिम्मेदारियां भारत के ऊपर हैं। तो भारत नहीं चाहता है कि भूटान में कोई नुकसान हो और भूटान के थ्रू भारत को कोई नुकसान हो, वो भी भारत नहीं चाहता है। अब आप देखिए, चीन की हमेशा चालें ऐसी रही हैं कि वो अल्टीमेटली भारत को ही नुकसान पहुंचाना चाहता है। आप डोकलाम वाला विवाद याद कीजिए। डोकलाम का विवाद, जैसा मैडम ने बताया, भूटान और चीन का आपसी विवाद था, लेकिन डोकलाम एक ऐसी जगह है जो कि भारत को स्ट्रेटेजिक अपग्रेड करती है, स्ट्रेटेजिक रूप से एक एडवांटेज देती है।
अगर कल को चाइना ने कोई हिमाकत करी और डोकलाम भूटान के पास ही रहता है, तो चुम्बी वैली और डोकलाम वाला जो इलाका है, इनको मिला करके एक ऐसी टेरेन बन जाती है कि भारतीय सेनाएं उसका फायदा अपने फेवर में उठा सकती है। और इसी वजह से डोकलाम को वो हर कीमत पे अपने साथ मिलाना चाहता है चीन। और भूटान एक अच्छा देश है, भारत का पड़ोसी देश है, वर्षों से हमारा दोस्त रहा है। वो चीन की इन हरकतों से चीन को रोकने की कोशिश करता रहा है, क्योंकि वो अकेले नहीं रोक सकता है, इसलिए वो भारत को पिक्चर में लाता है। अब इसके साथ ही साथ आप दूसरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन देखें, जो कि अब एक नया एरिया चीन ने पकड़ा हुआ है, कि वो है भूटान के ईस्टर्न सेक्टर पे एक पर्टिकुलर जगह पड़ती है, साकेटांग ऐसा कुछ नाम है उसका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली वो। तो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी चीन ने अपना बता दिया, जबकि वो शुद्ध रूप से भूटान की है। और भारत उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, यानी उस जंगल का इस्तेमाल भी करता रहा है। और भारत की ये प्लानिंग थी कि भारत का जो एक अति महत्वपूर्ण रक्षा ठिकाना अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको तवांग नाम दिया जाता है, तो तवांग को लैंड से, यानी गुवाहाटी के साथ असम की राजधानी से लैंड से जोड़ने की जो कोशिश थी भारत की, वो इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर के जाती थी। अब चाइना भारत की इस रणनीति को भांप गया, तो और उसने सीधे उस पर्टिकुलर इलाके के ऊपर अपना दावा ठोक दिया है, जबकि उसका दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं था। पहले चाइना ने ऐतिहासिक रूप से कभी उस क्षेत्र में दावा नहीं किया था। यानी चाइना हर वो कोशिश कर रहा है कि भारत अगर एक कदम आगे बढ़ाएगा तो भारत को वो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करता है। उसको पता है कि तवांग एक स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत बड़ा फायदा है भारत के लिए, भारतीय सेनाओं के लिए। तो तवांग को भारत से कट करने के लिए साकेतांग को भारत के साथ मिलने नहीं देना है। अब इस तरह की जो रणनीतियां हैं, वो चीन के साथ बहुत ही सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि चीन हमेशा आपको मात देने की कोशिश करता है। भारत की यहाँ पर स्टैंड ये होना चाहिए कि भारत भूटान को अपने फेवर में लेकर के जो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, जहां पर रोड बनानी हो, जहां पर कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, अपने फायदे के लिए, भूटान के फायदे के लिए उनको करे। चीन से डरे बिना करे, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है, दो काम में हमने देखा है, अगर चीन आपको आंख दिखाएगा और उसको आपने उतनी तेजी से आंखें आपने भी दिखा दी, तो चीन बैकफुट पे आ जाता है। भारत को बैकफुट पे नहीं आना है, तभी चीन को वो मात दे सकता है। और ऐसा मेरा नहीं, तमाम डिफेंस एक्सपर्ट का ये मानना है। आप गलवान वैली का इंसिडेंट देख लीजिए, आप कैलाश रेंज का इंसिडेंट ले लीजिए, या फिर डोकलाम का इंसिडेंट देख लीजिए। चीन को अगर हराना है, चीन को अगर उसी के खेल में मात देनी है, तो आपको चीन की तरह सोचना पड़ेगा। आपको हमेशा प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा सिचुएशन को। आपको मतलब पहले से ही योजना बना करके चीन के ऊपर हमलावर होना पड़ेगा। हमलावर सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं हुआ जाता है, कूटनीति के क्षेत्रों में भी हुआ जाता है। कई सारे ऐसे मौके आते हैं जहां पर चीन की नस को पकड़ी जा सकती है, दबाई जा सकती है। भारत अगर ऐसा करेगा तो भारत का भविष्य बेहतर होगा। और भूटान के साथ जो भारत के संबंध हैं, उनको ताक से रखकर कोई काम नहीं करना चाहिए। भूटान क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड है, इसलिए बड़े भाई होने के नाते भूटान की रक्षा की और सामरिक जिम्मेदारियां हमारी बन जाती हैं। और भारत को इसी तरह, जैसे अब पुराना स्टैंड रहा है, उस तरह से भूटान के साथ रखना चाहिए। चीन की चालों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। सुमन शर्मा जी, सीमा विवाद पर चीन और भूटान में सुलह हो सकती है, इस पर भी कहीं ना कहीं जो है बनती हुई नजर आ रही है स्थिति, लेकिन भारत अलर्ट मोड पर है, ये एक सवालिया निशान है। तो क्या वाकई भारत अलर्ट मोड पर है? नहीं, अलर्ट तो इंडिया है ही डेफिनेटली। पिछले 17-18 महीने से जो ईस्टर्न लद्दाख में जैसे चल रहा है, तो उस हिसाब से और जैसे हम लोगों ने अपनी मिलिट्री माइट को फटाफट मतलब एक ऑपरेशनलाइज किया है, रफाल हवाई जहाज, उसके अलावा मिसाइल डिफेंसेस हम लोगों के एकदम अलर्ट मोड पर हैं। तो उसमें कोई क्योंकि आर्मी चीफ बहुत ही क्लियर है इस बारे में, ये वाले जो अभी जो चीफ हैं जनरल नराम में, कि किसी एक तो कोई अंदर बॉर्डर के आ नहीं पाएगा, और अगर और इंडियन फोर्सेस पूरी तरह अलर्ट हैं कि कोई मिस एडवेंचर किसी का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसमें कुछ ऐसा डाउट नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सर ने जो बताया था, वो भूटान के पूर्वी भाग में साक्टेंग रीजन है, जिसको चाइना ने ऐसे बोल दिया कि अभी वो हमारा है। उसके अलावा भूटान का जो नॉर्थ हिस्से में जो जाकरलोंग और पसामलोंग, ये घाटियां हैं, वैलीज हैं, उनके लिए भी उन्होंने बोला है कि ये भी, और ये अच्छा खासा बहुत बड़ा एरिया है। तो चाइना एक साइकोलॉजिकल साइऑप्स में बहुत बिलीव करता है, और शुरू से ही ये चीज देखने में आ रही है कि वो लोग सबसे पहले वो उस एरिया को जाकर एक अपना बताते हैं। जैसे अरुणाचल में उन्होंने वीजा देने से भी इनकार कर दिया, और अभी 2 दिन पहले ही वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू वहां गए हैं, तो उसको लेकर उन्होंने स्टेटमेंट भी निकाला है और बहुत अपना गुस्सा भी जाहिर किया है।
तो जिन एरियाज को वो लोग अपना, और इनफैक्ट वो अपना उन्होंने एक अलग नाम दे रखा है अरुणाचल को, वो उसे अरुणाचल नहीं साउथ तिब्बत बताते हैं, और उनके हिसाब से अलग नाम है उन एरियाज के जिनको वो अपना समझते हैं। तो वो रिविजनिज्म में बिलीव करते हैं, पुराने हिस्ट्री को चेंज करना, और हमेशा एक साइकोलॉजिकली दूसरे कंट्री के साथ, और भूटान एक बहुत ही छोटा देश है, साथ में पीसफुल कंट्री है, उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं रही है कि वो कोई लड़ाई झगड़े वाले। तो ये एक साइकोलॉजिकली इस तरह बार बार बोलना कि ये एरिया हमारा है क्योंकि हिस्टोरिकली हमारा था, और ऐसे करके उन्होंने व्लादिवोस्टॉक तक को अपना बताया। तो चाइना की सब देशों के साथ ये जो एक एटीट्यूड बन गया है मैरीटाइम डोमेन में भी और लैंड बॉर्डर्स में भी, कि सब कुछ चेंज करके पुराने जमाने का हवाला देकर उसे बदला जाए, उसे अपना बनाया जाए, अपना बताया भी जाए। ये वाला एटीट्यूड आज के जमाने में, और इतने पावरफुल जो ग्रुपिंग्स आ रहे हैं, और जो वर्ल्ड मल्टीपोलर बन चुका है, उसमें ये चीज नहीं चल पाएगी। और अभी आपने देखा होगा जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट चाइना के, जो कहीं गए नहीं है, सब लोग कहीं ना कहीं गए हैं किसी न किसी यात्रा पे, मगर अभी तक वो कहीं पर भी नहीं गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर इस चीज को लेकर एक है कि पैंडेमिक के दौरान भी उन्होंने इतने कंट्रीज के साथ, सबके साथ अपनी एक एक्सपेंशनिज्म वाली एग्रेशन, जो एक अग्रेसिव उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उसे दिखाया। और सबसे पहला उदाहरण तो उन्हें हिंदुस्तान के साथ ही है, ईस्टर्न लद्दाख में जो गलवान में हुआ। तो इन बातों का उन्हें जवाब डेफिनेटली इंटरनेशनली देना पड़ेगा, और उनके सिर्फ बोल देने से कि ये रीजन उनका है, हिस्टोरिकली उनका था, ऐसे कोई नहीं मानेगा, क्योंकि चाहे देश छोटा हो या बड़ा। और भूटान की दोस्ती जो इंडिया के साथ इतनी गहरी है, और उनका इतना पीसफुल रिश्ता हमेशा से रहा है, इसीलिए इंडिया हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि भूटान में जो भी कुछ हो रहा है वो उसका ध्यान रखा जाए, और इस तरह के जो समझौते हैं ये इनका असर हम पे भी पड़ेगा। बिल्कुल। अनुपम जी, अगर चीन भूटान के बीच सीमा विवाद पर कोई डील होती है, या उन लोगों में टेबल पर बैठकर अगर कोई सहमति बनती है, तो पहली बात तो यही जानना चाहेंगे किस तरीके के हालात यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं चीन और भूटान में। और दूसरा सवाल मेरा इसी के साथ में ये है कि चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद पर अगर कोई सहमति के साथ डील बनती है, तो भारत ने ये कहा है कि वो बारीकी से नजर रख रहे हैं, तो उसमें भारत का क्या रोल है? देखिए, भारत का रोल अपनी स्ट्रेटेजिक प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए बहुत जिम्मेदारी वाला है। अब जैसा मैडम ने 2 जगहों का नाम लिया जो नॉर्दर्न भूटान में है, जापारलोंग और पातामलोंग, ऐसा कुछ 2 वैलीज हैं जिनके ऊपर चीन ने दावा ठोक दिया है। और चीन ने दावा इसलिए ठोका है क्योंकि वो इनका फायदा किसी दूसरे लेन देन में करना चाहता है। आप चीन की चाल को समझें। देखिए, भारत इसी वजह से इसके ऊपर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है कि वो जापारलोंग और पातामलोंग की जो पहाड़ियां हैं उन पर दावा ठोकने का सिर्फ एक और कारण था कि जब भूटान इसको मना करेगा, वो बताएगा कि हमारा एरिया है, आप इसको नहीं ले सकते हैं, तो उसके बदले में चीन कुछ बड़ी डिमांड करेगा, और वो डिमांड होगी डोकलाम के पठार। चीन एक बार ऐसे 2017 के पहले भी कर चुका है कि इन 2 पहाड़ियों के एवज में वो डोकलाम का इलाका मांग रहा है, और डोकलाम के इलाके में वो सिर्फ इसलिए बैठ जाना चाहता है क्योंकि भारत का वो जो चिकन कॉरिडोर जिसको बोला जाता है, सिलीगुड़ी के आसपास वाला इलाका जो बांग्लादेश और नेपाल के बीच, बांग्लादेश और भूटान के बीच का जो पथ कॉरिडोर है, जिससे हमारा पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया लैंड से कनेक्ट होता है पूरे भारत के साथ, उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर चीन बैठ जाना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर भारत के साथ अगर कभी संबंध खराब हो तो भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से वो कट करने की कोशिश करेगा। और ये एक रणनीतिक प्लान है उसका, और इसी वजह से वो 2 पहाड़ियों के बदले में डोकलाम को मांग रहा है। और आज जो तीसरा जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन उसने जो दिखाया पिछले 1-2 साल में, साकटेंग वैली वाला, साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला, जैसा मैंने पहले बताया था, उसके पीछे भी उसका कारण है कि वो अरुणाचल को भारत से काट देना चाहता है, या अरुणाचल को भारत में बढ़त नहीं ले देना चाहता है। हालांकि ये 3-4 पॉइंट जिनका मैं नाम ले रहा हूं, मैडम भी जिनका नाम ले रही है, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भूटान के हैं, और ऐतिहासिक रूप से भूटान के रहे हैं। लेकिन इन सारे पॉइंट के ऊपर अपना दबदबा बना करके चीन भारत को ही घेरना चाहता है, और ये भारत इसी को समझता है। डोकलाम में ऐसी कोई जगह नहीं थी कि भारत के सैनिक 73 डेज तक चीनी सैनिकों के आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे। उसके पीछे कारण सिर्फ यही था, भले ही अब लड़ाई हमसे नहीं हो रही थी, भूटान से हो रही थी, लेकिन जिम्मेदारी भूटान की भारत के पास है, और अगर भूटान को कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका अगला इफेक्ट भारत के ऊपर आने वाला होता है। भारत इस चीज को समझता है।
अब देखिए, बिजनेस डील या ये जो बॉर्डर डील्स हो रही हैं भूटान के और चाइना के बीच में, भारत इसलिए बारीक नजर रख रहा है कि किस तरह का लेन देन इन दोनों देशों के बीच में होता है। टेबल के ऊपर बैठ करके अगर डोकलाम की या साक्टेंग वैली की या फिर दोनों पसामलांग और जरामलांग वैलीज के ऊपर अगर बात होती है तो इनके डायरेक्ट इफेक्ट भारत के ऊपर आते हैं, और इसीलिए भारत पूरी विषय पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि चीन की किसी भी चालबाजी का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम सैन्य तौर पर देते रहे हैं, मिलिट्री माइट हमारी जबरदस्त है। पिछले 17 महीनों से जो लगातार विवाद भारत का और चीन का चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है। और आप एक चीज को और देखें अंशुल, इस पूरी घटना को जो भूटान के साथ जो लैंड डील जो हो रही है उसके लिए समय भी सिर्फ इसी वजह से चुना गया है जिस समय भारत के साथ अभी ताजा 13वें राउंड की बातचीत हुई है और वो बुरी तरह से विफल रही है। आप इन दोनों को समझिए, एक तरफ भारत के साथ उनकी बैठक मोल्डो के ऊपर विफल हो जाती है, जहां पर ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर वो अपने सैनिकों को कई सारे पॉइंट से निकालने से मना कर देते हैं, और उसी समय वो भूटान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करने की बात कर रहे हैं। यानी एक देश के साथ ऐसा व्यवहार और दूसरे देश के साथ ऐसा व्यवहार, ये साफ साफ दर्शाता है कि चीन की जो सोच है उसमें जबरदस्त खोट है। और ये जो भूटान के नाम पर भारत को परेशान करने की कोशिश करी जा रही हैं, इससे बहुत ही लॉन्ग रिपरकशंस आने वाले हैं, और भारत इसी वजह से हर एक चीज को बहुत ही तौल के, समझ के, माप भाप करके देख रहा है और उसी हिसाब से जवाब देगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो मिलिट्री माइट से भी जवाब देगा। जनरल नरवाने साहब का जो आप बयान सुनिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम चाइना के खिलाफ एकदम बराबर की इमेज खड़ी कर रहे हैं। यानी कि जितने हथियारों की जरूरत पड़ेगी, जितनी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जहां पर जरूरत पड़ेगी हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चाइना को हर हाल में जवाब दिया जाएगा। बेहतर यही होगा कि चीन इस विवाद को शांत नहीं होने देना चाहता। चीन युद्ध नहीं चाहता है, आप इस बात को देखिए, चीन युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन युद्ध जैसे हालात को लंबे समय तक बना कर रखना चाहता है। वो भारत को इस हालात की वजह से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत को अब चूंकि भारत इस चीज को समझ गया, चीन की जो भी स्ट्रेटजी है उसको भारत ने पहचान लिया, इसलिए भारत भी उसी तरह जवाब दे रहा है। अगर ये बॉर्डर की जो डील भूटान और चीन के बीच में होती है तो उसमें भारत ये जरूर देखेगा कि सौदेबाजी किस तरह से हो रही है, किन एरियाज को लेकर के, कौन से एरियाज को चीन देने की कोशिश कर रहा है। और जैसा भारत देखता आया पुराने जमाने से, वो चीन की हमेशा यही कोशिश रहेगी, वो किसी तरह से डोकलाम को और साक्टेंग वैली को अपने पास मिला ले, चाहे उसके बदले में उसको 2-4 वैलीज भूटान को देनी पड़ जाए। भारत इस पूरे खेल को समझ रहा है और समय आने पर उचित जवाब जरूर देगा। बिल्कुल अनुपम जी, यहाँ पर सुमन जी आपसे सवाल यह है कि भूटान और चीन के जो संबंध के बारे में अगर बात करें, हालांकि दोनों के बीच में सीमा विवाद है, संबंध बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ पुराने संबंधों की बात करें तो क्या इनके संबंध रहे हैं और भारत के सामरिक हित क्या है? डिफेंस के मामले में तो भूटान और चाइना का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट उनकी एम्बेसीज भी उनकी कंट्रीज में नहीं है। वो जो भी काम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में, दिल्ली में जो उनकी एम्बेसी है, और वर्चुअली सारे काम हो रहे हैं। तो डिफेंस के तौर पर भूटान का जो विश्वास और एक दोस्ती हमेशा से रही है, वो इंडिया के साथ रही है। और इंडियन आर्मी वहाँ पर एक ट्रेनिंग टीम भी चलाती है टाट्रा के नाम से। तो और भूटानीज ऑफिसर्स को यहाँ पे भी ट्रेनिंग दिया जाता है, और उन्हें यहाँ पे बाकायदा प्रोग्राम्स में एडमिशन भी दिया जाता है। जो डिफेंस फोर्सेस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं और जो कोर्सेज हैं। तो जहाँ तक विश्वास का सवाल है, हिस्टोरिकली भूटान जो एक बहुत ही शांति प्रिय देश रहा है, हमें उनकी जो अभी जो राजा हैं, जो अभी फिलहाल अभी वो खुद एनडीसी के स्टूडेंट रह चुके हैं। नेशनल डिफेंस कॉलेज में उन्होंने 50th कोर्स में उन्होंने 1 साल का वो जो कोर्स होता है 50th कोर्स के हैं वो। तो ऐसे करके ये भूटान हमेशा से एक दोस्ती और एक विश्वास का जो रिश्ता रहा है उनका इंडिया के साथ रहा है। और इसीलिए ये इंडिया की जिम्मेदारी भी बनती है कि क्योंकि जो छोटे देश हैं हमारे आसपास, हम लोग उनके बारे में थोड़ा अपना ध्यान रखें, क्योंकि उसका असर फिर हम पे पड़ेगा। बाउंड्री इश्यूज में जितना भी जो भी अभी नेपाल में पॉलिटिकल जो अपहीवल हुआ पिछले 1-1.5 साल पहले, और जो वहाँ पे हालात बने, और जिस तरह की जो स्टोरीज आ रही थी बाहर नेपाल से, जो जैसे वहाँ पे रेजीम थी जो कि बाद में चेंज हुई, उसका असर सीधा हम पे पड़ेगा। और नेपाल क्योंकि हमारा डायरेक्ट बॉर्डर है, तो ये जो एक डिप्लोमेटिक और जो एक पॉलिटिकल गेम होता है बड़े देश, जो किसी एक देश को अगर टारगेट करना है तो उसके आसपास के देशों के साथ आप
और चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी जैसे सभी देशों के साथ एक BRI को लेकर और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसे बोलते हैं, तो सारे देशों को लेकर जो चलता है कि वो उनका डेवलपमेंट करने वाला है, लेकिन उसका एक असर हम पे पड़ता है। तो क्योंकि इंडिया एक थोड़ा स्ट्रांग और एक मतलब स्ट्रांग पॉस्चरिंग के साथ चल रहा है अभी पिछले इतने सालों से, अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के बिल्कुल। टाइम पे और ज्यादा हो गया है। तो एक वो एक चीज है कि वो जो एक डोमिनेंस है रीजन में कि एक और कोई और पावर सामने ना आके खड़ा हो जाए। तो बिल्कुल। और साथ में जो देश जो आ रहे हैं अभी नए अलायंसेस को लेकर, ऑकर्स और इस तरह की, और अभी देखिए मालाबार एक्सरसाइज अभी खत्म ही हुई है, तो इन सब बातों से चाइना को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता है। और जो समुंदर में जैसे जिस तरह चल रहा है कि ईस्ट चाइना और साउथ चाइना सीज में वो उसे अपना टेरिटोरियल वाटर समझता है, लेकिन वहाँ पे हमने फ्रीडम और UN तक में सबने जाके बोला है कि फ्रीडम होना चाहिए वहाँ जाने आने की आजादी। बिल्कुल। इन सब बातों से चाइना को थोड़ी दिक्कत है, और ये उनका एक हिस्टोरिकल पास्ट रहा है इन सब बातों को लेकर। बिल्कुल सुमन जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। तो भूटान में चीन की चालबाजी क्या है, ये हमारा आज का विषय था और आप दोनों ने ही अपना समय दिया और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे भूटान और चीन ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 1984 से चली आ रही सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए एक समझौते का ऐलान किया है। 2017 में डोकलाम विवाद के बाद से ये प्रक्रिया ठप हो गई थी, लेकिन इन दोनों के बीच में भारत की क्या भूमिका रही है, भारत किस तरीके से अलर्ट है, भारत को क्या करना चाहिए और भारत ने क्या अभी तक कर लिया है, इस पर हमने बात की। बहुत धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।